I'm feeling high. Assalamualaikum, I am Dr. Kanjazgar, and today in this video I am going to talk on a very hot topic which is about monkeypox. Monkeypox जो कि आजकल बहुत फैला हुआ है नाम. Nowadays encountered in the Central and the Western Africa and dozen of the other countries including the US. तो बहुत ज़्यादा जो है मंकी पॉक्स, जिसको हम उर्दू में बांदर बुखार भी बोलते हैं, वो फैल चुका है. एंड बहुत से लोग दे आर वरिड ओबियसली इन पाकिस्तान. और कुछ ऐसे भी सुनने में आया था कि दैट जी पाकिस्तान के कुछ हॉस्पिटल है लाहौर के अंदर जहाँ पे जी मंकी पॉक्स का जो है वो पेशेंट देखा गया है. बट वी आर नॉट 101% श्योर कि आइदर वो मंकी पॉक्स वायरस ही है और या कुछ और है. बिकॉज ऑब्वियसली जो डर्मा के जो हमारे पास डिपार्टमेंट होते हैं उसमें जो हमारे मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं वो रैश, डिफरेंट स्किन रैशेस के साथ जो है अपेयर करते हैं. सो वी कैन नॉट से दैट कि वो मंकी पॉक्स वायरस से ही सफ़र कर रहे हैं वो पेशेंट कि नहीं. तो आज की वीडियो में हम लोग मंकी पॉक्स के बारे में बात करेंगे, जिसको हम उर्दू में बांदर बुखार बोलते हैं. क्या है मंकी पॉक्स वायरस और उसके सिम्टम्स क्या हैं और प्रिवेंशन क्या है, किसी को हो गया है तो किस तरह से उसको अब हमने ट्रीट करना है और क्या ये डेडली है कि नहीं. सो इस तरह के सवालात के जो है मैं आज जवाब दूंगी आपको इस वीडियो के अंदर. सो हमारी जो पब्लिक है उसको पता चल जाए, नुहा हो जाए अबाउट दिस वायरस. सो लेट्स स्टार्ट. मंकी पॉक्स के बारे में बात करें तो लेट मी टेल यू कि दैट मंकी पॉक्स आर द सेम एज जस्ट लाइक द स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स का आप सबको पता हो क्योंकि दैट इट वाज अ पेंडेमिक जो कि 1960s में हुई थी. एंड देन नाउ डेज अब तो वो कम्प्लीटली इट्स बीन एराडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड ना, ख़त्म हो गया स्मॉल पॉक्स वायरस. हमने कभी सुना भी नहीं है कि कोई मर गया हो ड्यू टू स्मॉल पॉक्स, बिकॉज वी क्रिएटेड द वैक्सीन एंड एक वैक्सीनेशन हब हमने क्रिएट करा और फिर आफ्टर दैट जो था वो स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गया. सो मंकी पॉक्स इज़ जस्ट लाइक द सेम एज द स्मॉल पॉक्स. और अब भी जो मंकी पॉक्स को ट्रीट किया जा रहा है, जिनको पेशेंट्स को हो रहा है, वो हम स्मॉल पॉक्स वायरस की ही वैक्सीन जो कि स्टॉक पाइल्ड थी उन्हीं को ही हम जो है ना उन पेशेंट्स को लगा रहे हैं हु आर सफरिंग फ्रॉम द मंकी पॉक्स वायरस एंड वो ठीक हो रहे हैं. अब अगर मैं इसकी सिम्टम्स के बारे में बात करूं कि दैट पेशेंट हमारे पास अगर मंकी पॉक्स वायरस से एक्सपोज हो चुका है तो हाउ द पेशेंट इज़ गोइंग टू प्रेजेंट. तो पेशेंट को फीवर हो सकता है, बुखार, चिल्स, सर में दर्द होगा, ओवरऑल बॉडी एग्जॉशन होगी, सोर थ्रोट हो सकता है. एंड द मोस्ट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आर द स्वोलन लिम्फ नोड्स. लिम्फ नोड्स बॉडी के ऊपर स्वोलन हो सकते हैं ऐसे पेशेंट्स के. एंड इट्स एक्चुअली अ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स, क्योंकि स्मॉल पॉक्स में लिम्फ नोड्स स्वोलन नहीं होते थे, जबकि मंकी पॉक्स वायरस में हमारे पास पेशेंट स्वोलन लिम्फ नोड्स के साथ भी प्रेजेंट करता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलमार्क जो है हमारे पास मंकी पॉक्स वायरस का, दैट इज़ द रैश, स्किन रैश. या तो पेशेंट इन सारे सिम्टम्स के साथ आपके पास प्रेजेंट करेगा या वो सिंपल एक स्किन रैश के साथ भी आपके पास प्रेजेंट कर सकता है. ठीक है. एंड रैश किस तरह का दिखेगा, लेट मी टेल यू कि वो एक फ्लैट अपीयरेंस होगी उसकी स्टार्ट में, देन वो रेज्ड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा, पानी से पस से भर जाएगा. ठीक है. और उसके बाद वो बर्स्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक चिकन पॉक्स होता था. ठीक है. या जस्ट लाइक कोई पस वाला दाना होता है. तो इस तरह से हमारे पास रैश की अपीयरेंस होगी, वेजिकुलर रैश होगा. ठीक है. फिल्ड विद द पस एंड द फ्लूइड, वाइट पानी वाला फ्लूइड. सो अब सिम्टम्स की हमने बात कर ली, अब यहीं से हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं कि दैट हाउ कैन यू गेट मंकी पॉक्स वायरस. किस तरह से आप ये ट्रांसमिट हो सकता है. कहते हैं कि क्योंकि बिकॉज प्रीवियसली 1950s में जाके रिसर्च हुई थी ऑन द मंकी, सो दैट्स वाई ये मंकी पॉक्स वायरस उसको कहा जाता है. सो बेसिकली इस वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 से 2 हफ्ते का पीरियड है. लाइक अगर किसी पेशेंट को हो गया है, मुझे अगर समझिए अगर ट्रांसमिट हो गया है तो 1 से 2 हफ्ते लगेंगे मुझे सिम्टम्स को शो अप करने में. सो समवन कैन गेट दैट ऑब्वियसली आई एम सफरिंग फ्रॉम मंकी पॉक्स वायरस. ठीक है. तो 1 से 1 to 2 weeks इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर दिस वायरस. अगर एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में चला गया है तो कैसे जाएगा, थ्रू द फ्लूइड्स. ठीक है. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना वो पॉइंट है हमारे पास ट्रांसमिशन का मंकी पॉक्स वायरस का. कि अगर किसी बंदे का जो है वो रैशेज़ हुए हैं और वो फ्लूइड जो है उसका वो वहाँ से ऊज आउट हो रहा है एंड वो दूसरे
पर्सन के इन बॉडी कंटैक्ट आ जाता है तो ये हमारे पास ट्रांसमिशन उसकी 101% हो जाएगी मंकी पॉक्स वायरस की। मोर ओवर जो हमारे पास ये वायरस है ये एयर में इतनी देर लिंगर नहीं करता, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे, इट्स नॉट लाइक दिस वायरस इज़ नॉट लाइक अ कोविड-19 वायरस और अ मीजल्स वायरस जो कि शॉर्ट कॉन्टैक्ट में और क्लोज्ड एयर स्पेस में हो, आप फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड तो आप ट्रांसमिट कर दोगे वायरस में। इट्स नॉट लाइक दैट। स्पेसिफिकली फॉर दिस वायरस आपका जो कॉन्टैक्ट है वो बहुत थोड़ा लंबे टाइम का होगा। लाइक अगर आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं और आपके साथ वाले बंदे को है एंड यू आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट ऑब्वियसली 2 से 3 घंटे, तो आपका जो वो वायरस है वो आप उसको ट्रांसमिट कर दोगे दूसरे को, ठीक है। एंड ऑब्वियसली द अदर थिंग इज़ द बॉडी फ्लूइड कॉन्टैक्ट अगर हो रहा है तो वो तो फिर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ट्रांसमिट द मंकी पॉक्स वायरस इन द अदर पर्सन, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास कॉन्टैक्ट के जो पॉइंट्स हैं उसमें हमारे पास सीमेन एंड वेजाइनल फ्लूइड भी आ जाता है, ठीक है, कि उन फ्लूइड्स के जो ज़रिए है वो भी मंकी पॉक्स वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो है स्टडीज़ ने ये बताया कि दैट जो है गे रिलेशनशिप, मेल एंड मेल रिलेशनशिप में दिस वायरस इज़ ऑन पीक। उनके बीच में जो है मंकी पॉक्स वायरस के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और एक्चुअली ये वहीं से ही जो है ये प्रोसीड भी हुआ है, ये भी कहा गया है। सो दीज वर द पॉइंट्स, दीज वर द फैक्टर्स जो कि आपकी जो मंकी पॉक्स वायरस को है उसको ट्रांसमिसिबल बनाते हैं टू द अदर पर्सन। तो नाउ लेट मी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ अ मंकी पॉक्स वायरस। अब अगर किसी पेशेंट को मंकी पॉक्स वायरस हो गया एंड ही इज़ प्रेजेंटिंग विद ऑल दो सिम्टम्स विच आई हैव डिस्कस्ड, विच आई हैव मेंशन्ड बिफोर, तो हमने क्या करना है पेशेंट को, हमने पेशेंट को सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना है, जस्ट लाइक जैसे हमने कोविड-19 के पेशेंट्स को सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया था अनटिल अनलेस वी वर नॉट श्योर अबाउट द वैक्सीन ऑफ द कोविड-19। इसी तरह हम मंकी पॉक्स के जो पेशेंट्स हैं उनको भी सिम्टोमेटिकली ही ट्रीट करेंगे। फीवर है तो एंटीपायरेटिक दे देंगे, सोर थ्रोट है तो ऑब्वियसली हम एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। बॉडी पेन है तो पेन किलर्स देंगे। हमने पेशेंट को सिम्टोमेटिकली जो है वो ट्रीट करना है और प्रोग्नोसिस हमारे पास जो है वो मंकी पॉक्स वायरस का बहुत अच्छा है। सिम्टोमेटिकली अगर आप उसको टाइम पे पेशेंट को ट्रीट करें तो पेशेंट वो जो है वो 100% रिकवर कर जाएगा विद इन दैट टाइम पीरियड जिसमें उसको हीलिंग चाहिए होगी, ठीक है। हमारा पेशेंट जो है वो हील कर जाएगा, बट 5% चांसेस हमारे पास है कि दैट इट कैन बी डेडली, मंकी पॉक्स कैन बी डेडली इन 5% ऑफ द पेशेंट्स, जो कि वो भी उन एरियाज़ में हो गए जहाँ पे जो हमारे पास हेल्थ की जो सर्विसेज हैं वो नहीं हैं पेशेंट्स के पास, एंड जो हमारे पास हाइजीन है हेल्थ केयर को रिलेटेड वो नहीं है, एंड इफ़ अ पेशेंट इज़ नॉट गेटिंग एन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इन टाइम, देन वो ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि हमारे पास मोर्टेलिटी की तरफ जा सकते हैं, जिनके लिए ये मंकी पॉक्स वायरस डेडली साबित हो सकता है, हु आर नॉट गेटिंग द ट्रीटमेंट इन टाइम। अदरवाइज अगर हम पेशेंट को सिम्टोमेटिकली ट्रीट करें इन टाइम तो हमारे पास जो पेशेंट है वो फुली 100% रिकवर कर जाता है। सो अगर हम प्रिवेंशन की बात करें मंकी पॉक्स वायरस से रिलेटेड, तो यस, किस तरह से आप इसको होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। एक तो जो मैंने आपको ट्रांसमिसिबल फैक्टर्स बताए हैं, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स कॉन्टैक्ट अगर किसी को है तो आप उसको पेशेंट को आइसोलेट करते हैं, वो पेशेंट आइसोलेट हो जाए अनटिल अनलेस वो पेशेंट पूरा रिकवर ना हो जाए, क्योंकि अगर वो आइसोलेट नहीं होएगा और अगर वो किसी इन कॉन्टैक्ट आ जाएगा तो ऑब्वियसली बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो एक्सचेंज होने की ज़्यादा जो होंगे चांसेस होंगे एंड द अदर पर्सन कैन गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम दैट वायरस। तो सेम जैसे हम कोविड-19 के पेशेंट्स को आइसोलेट कर देते थे सो दैट दे कैन नॉट ट्रांसमिट द वायरस, सेम वी आर गोइंग टू डू दैट फॉर द मंकी पॉक्स वायरस पेशेंट्स, कि हम पेशेंट को आइसोलेट कर देंगे सो दैट ट्रांसमिसिबल हमारे पास ट्रांसमिशन कम से कम हो जाए मोर अनटिल दैट पेशेंट गेट हील्ड, ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोग ऑब्वियसली उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करेंगे। मोर ओवर जो हम स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन स्टॉक पाइल थी, द गवर्नमेंट इज़ आस्किंग फॉर दैट, और वही पेशेंट्स को लग रही हैं। इट कुड बी पॉसिबल कि दैट दोज पेशेंट्स और दोज पीपल हु आर प्रीवियसली वैक्सीनेटेड फॉर द स्मॉल पॉक्स वायरस वो स्टिल जो हों इम्यून हो टू द मंकी पॉक्स वायरस, उनके अंदर स्टिल उतनी इम्यूनिटी हो विद फ्रॉम द प्रीवियस वैक्सीनेशन कि उनको मंकी पॉक्स ना हो, बट इट मे बी पॉसिबल, it's not proven yet, but we are still using the same old smallpox vaccine for the monkeypox virus patients. Moreover कुछ new vaccines भी बन रही हैं for its prevention which are still under the process. So
या होप सो आज का जो आपको ये टॉपिक था वो अच्छा लगा होगा और बहुत से लोगों को पता चल गया होगा, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ फियर था एक लोगों के। अब जी कोविड-19 के बाद अब ये मंकी पॉक्स आ गया और ये क्या सीन है, और लोगों ने सोशल मीडिया पे और ओवरऑल बहुत ज़्यादा जो थी स्टार्टिंग में पिक्चर्स बहुत डाल दी थी, एंड लॉट ऑफ पीपल वर लाइक ये अब ये क्या सीन है ना, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नॉट दैट मच डेडली, बट येस ऑब्वियसली वी कैन प्रिवेंट दिस वायरस कि हम ज़्यादा देर तक अगर किसी को है एंड इफ़ यू आर थिंकिंग दैट पर्सन कुड बी, बिकॉज एक पेशेंट खाली रैश के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको ओवरऑल सिम्टम्स वो नहीं भी हो सकते, ही कैन जस्ट प्रेजेंट विद अ स्किन रैश एंड दैट्स इट, एंड इट कुड बी अ मंकी पॉक्स। सो या इट डिपेंड्स अपॉन, इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट बॉडीज़, जस्ट लाइक द कोविड-19 वॉज डिफरेंट इन डिफरेंट बॉडीज़। किसी में बिल्कुल एसिम्टोमेटिक था, किसी में सिम्टोमेटिक था, किसी में माइल्ड था, मॉडरेट में, किसी में सिवियर था। तो सेम गोज़ विद दिस, बट स्टिल इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छे हैं, एंड वी एट द एंड if a person is infected with this virus, we can heal that patient and he can recover 100% with the good health care. So hope so you like this video, and if you like this video, give this video a thumbs up and do subscribe my channel or my Instagram. The link is mentioned in my description below, and thank you so much. Allah Hafiz.